सर्दी का सितम बढ़ते ही आम सी समस्या लोगों के लिए बड़ी हो जा रही है। हाथों और पैरों की उंगलियों में आ रही सूजन लोगों को परेशान करने लगी है। जिला अस्पताल में इसके मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी इस समस्या से बचा सकती है। जिला अस्पताल के डॉक्टर शक्ति बसु बताते हैं कि थोड़ी सी सावधानी से घर पर ही इस समस्या का इलाज किया जा सकता है। बहुत कड़ाके की सर्दी चल रही है और ये जिसे शीत कहते हैं लोग बाग, और हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं परनियो या चिलब्लेंस। तो ये जो चीजें हैं ये आज की तारीख में अभी इस मौसम में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। इवन हम लोगों की ओपीडी में भी ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इसको साधारण समझ के घर में भी कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है फैक्ट कि ये चीज सर्दी में होती है, तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। पहले इसके जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है वो समझ लीजिए। सर्दी में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो बॉडी के वार्मथ को बनाए रखने के लिए पेरिफेरी की जितने भी वैस्कुलेचर है वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड रहती है ताकि बदन के कोर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। तो ऐसे ही वहां पे वैस्कुलरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर बहुत से लोग इसमें जेनेटिकली प्रोन होते हैं कि जिनमें थोड़े से कोल्ड इन ऑनस्लॉट के बाद जो है उनमें सर्दियां वो वेसल्स जो है वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कुछ एक ऐसे कोलाजन डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी त्वचा और ऐसे जो फाइब्रस आपके जो ऊतक हैं जो कि ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करते हैं, उनमें कोलाजन डिसऑर्डर्स में भी ये चीज होती है। वो 12 मास होती है, लेकिन चूंकि सर्दी का असर पड़ने पे ये बढ़ जाता है तो ये और हो जाती है। तो ये तो रहा इसके एनाटॉमी। फिजियोलॉजी ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन के लिए ये किया जाता है, परंतु इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी फिर सामने आते हैं। तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में बचाव ये होना जरूरी है, उसका प्रबंधन। इन शॉर्ट सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे लोग जो कि पीएसएस यानी प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या इस तरीके के कोलाजन डिसऑर्डर से ग्रसित हैं या एसएलई के लोग हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इत्यादि, उनमें जो है ये चीज अगर देखने को मिलती है, इसको हम लोग रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं कि ठंड पड़ेगी तो आगे का हिस्सा नीला हो जाएगा और वैस्कुलेचर कमजोर हो जाएगी। तो ये अगर ऐसे इनकी अंदेशा है तो इनको अक्टूबर नवंबर के महीने से अपने पेरिफेरी को वार्म रखने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे कि वो दस्ताने पहनना शुरू कर दें, जुराबे पहनना शुरू कर दें, ठंडे पानी में या ठंडी जगह पे हाथ और पैर न रहे, ये इसका ध्यान रखें। साथ ही इसमें एक चीज और कि कभी भी आर्टिफिशियल वार्मथ इसमें नहीं दिया जाए। अक्सर करके लोग बाग आग ताप लेते हैं या सूरज के सामने रख देते हैं, मतलब धूप में हाथ दिखा देते हैं तो कहते हैं ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये करने से क्या होगा, इसमें रिएक्शनरी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। उस वक्त तो फौरी आराम देगा, परंतु बाद में ये कंस्ट्रक्शन और हो जाता है। तो ये मतलब आपका जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है उसका ये होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बॉडी के वार्मथ को, बॉडी की गर्मी को बचाए रखना है, और उस बॉडी की गर्मी को बचाए रखने का ये जुगाड़ है कि आपको ठंडे में एक्सपोजर बचाना पड़ेगा और आपको बदन की जो गर्मी है उसको किसी तरीके से संरक्षित रखना पड़ेगा। यथा आप दस्ताने पहन लें या मोजे पहन लें, इस तरीके से। दूसरी बात एक और ये है कि इसमें कभी कभी नीला पड़ने के बाद छाले पड़ जाते हैं, और छाले पड़ने के बाद फिर अगर ज्यादा उसमें केयर नहीं होता है तो फिर उस जगह की ऊतकें नष्ट होने लगती हैं। कभी कभी सिवियर केसेस में यहां तक कि लिम्ब लॉस भी के चांसेस होते हैं। डिजिट का जो है रिजॉर्प्शन हो जाता है और वो डिजिट वहां से मतलब वैस्कुलेचर के चलते नेक्रोज्ड होके ये गैंग्रीनस होके खत्म हो जाती है। तो ये इसका जिसे कहते हैं कि अंतिम परिणति है, तो वहां तक बात न पहुंचे या वहां तक से बचते हैं। ज़ैंथेनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जितने भी हैं ये सारे जो हैं
ये इसमें मदद करते हैं। और ये मौसम, ये फल और सब्जियां इस मौसम में प्रचुर रूप से प्राकृतिक तौर पे मौजूद हैं, कि कैरेट्स हो गए, कि आपके एप्पल हो गया, कि आपके जो हरे साग सब्जियां हो गई, आपका जो हरी गोभी है जिसको ब्रोकोली कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें मदद करती हैं, तो उसका भी सेवन करें। तीसरी बात, यदि इस तरीके का कोई अफेक्शन हो ही गया है तो तत्काल सरकारी चिकित्सालय में जाकर के दिखाएं। इसमें प्रबंधन के लिए कुछ दवाएं हैं जो कि वेजोडायलेटर्स होते हैं, परंतु वो चिकित्सक की सलाह से लिए जानी चाहिए। और हाँ, ये है जरूर कि एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि थोड़ा सा सरसों का तेल या वेजिटेबल ऑयल कुछ मालिश कर ले तो उसमें हल्की सी वार्मथ होती है, परंतु ये बहुत एडविजिबल नहीं है। जैसे नॉर्मली तेल लगाते हैं जाड़ों में, त्वचा खुश्क है तो उसके लिए वो कर सकते हैं। बेसिक थिंग इज कि बॉडी के वार्मथ को आपको प्रिजर्व करना है। और दूसरा चीज ऐसे कि इस तरीके के आपको खाने में चीजें लेनी है जिससे कि इसके जो कॉन्ट्रैक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ा सा कम हो।